नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन का। एंड अल्टीमेटली इन दोनों में से हम लोग एक एक फंड्स को पिक करने वाले हैं, यानी कि वीडियो के एंड में आपके पास एक बेहतरीन स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होने वाला है। तो देखेंगे कि भाई आने वाले टाइम में ये दोनों ही स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि भाई जो दोनों ही स्मॉल कैप एंड मिड कैप है, इन दोनों फंड्स का जो रिस्क कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं लोअर साइड में रहे, या फिर रिटर्न का जो रिस्क कंपोनेंट है ये हायर साइड में रहे, एंड रिटर्न आपको बेहतरीन तरीके से बना के दे सके। तो रिटर्न के साथ साथ हम लोग रिस्क भी देखने वाले हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो हम लोग इन दोनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है उस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी दमदार साबित हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके दूंगा। वहीं वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। And if you're watching this channel for the first time, then don't forget to subscribe this channel also। साथ के साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का, और दोनों ही फंड देखा जाए तो अपने अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं उन दो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसका रिटर्न रिसेंट पास्ट में बेहद शानदार रहा है। हिस्टोरिकली भी देखें तो रिटर्न काफी शानदार है, लेकिन 1 से 3 सालों में रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से निकल के आया है। इसके साथ साथ इन दोनों फंड्स का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी लोअर टू मॉडरेट दिखने को मिलता है। बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का एंड इडेलविज मिड कैप फंड का, और इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 14% के आसपास में है। इडेलविज मिड कैप की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 12.24% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 10.7% का है। तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है। स्पेशली इन्वेस्को इंडिया का बात करें तो इसका जो मिड कैप का रिटर्न है ये लगभग 14% का है, जो कि काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी में। बात करें पिछले 3 सालों का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 26.14% का है। इडेलविज मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो 23.69% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 18.48% का है। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का, तो इसका रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में वो 21.03% का है। इडेलविज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 19.81% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 17.04% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एज वेल एज इडेलविज मिड कैप दोनों से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अनडाउटेडली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 19.55% का है। इडेलविज मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 17.68% का है, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 17.76% का। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इडेलविज मिड कैप फंड मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 0.98 का है। इडेलविज मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 0.95 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.74 का है। तो शार्प रेशियो के मामले में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो 6.29% का है। इडेलविज मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 4.83% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा 1.15% का है। तो अल्फा के मामले में अगेन इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो इन्वेस्को इंडिया
मिड कैप फंड का रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, एंड इस फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिलता है बारिंग स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि रिटर्न की वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इस पर्टिकुलर मिड कैप फंड का। अब चलिए बात करते हैं तो ऐसे ही स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो कि अगेन काफी सुपरलेटिव है अपनी कैटेगरी में एंड लॉन्ग टर्म में भी काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के आपको दे सकता है। बात करिए स्मॉल कैप फंड्स का तो हम लोग अगेन बात करने वाले हैं दो फंड्स का स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला होगा चित परिचित बंधन स्मॉल कैप एंड जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, एंड इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 14% के आसपास में है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न जो है लास्ट के 1 ईयर का वो लगभग 19% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो लगभग 8.5% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी में। बात करें पिछले 3 सालों का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है लगभग 28% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है इसी टाइम फ्रेम का वो 25% के आसपास में है, एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो लगभग 16 से 16.25 के आसपास में दिखने को मिल जाता है। तो पिछले 3 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 20.13% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 21% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 15.34% का है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखिए तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है, एंड जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है इसका रिटर्न मार्जिनली बेहतर है पिछले 5 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 20.55% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 19.55% का है, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 20.28% का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी देखे तो दोनों फंड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें शार्प रेशियो का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1 का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 0.89 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.62 का है। तो शार्प रेशियो के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा है लगभग 10.5% का, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो 8.38% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा लगभग 3% के आसपास में है। तो अल्फा के मामले में देखें तो अनडाउटेडली बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मायने में देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स अपने कैटेगरी में काफी लाजवाब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, सुपरलेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन अगर मुझे किसी एक फंड को चूज करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद बंधन स्मॉल कैप। रीजन इसका सिंपल है कि भाई इसका रिटर्न भी काफी जबरदस्त है, एंड इस फंड का रिस्क कंपोनेंट भी देखे तो काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। हालांकि एक बात जरूर है, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि मार्जिनली ज्यादा रिटर्न की वोलेटिलिटी कैरी करता है ये फंड। लेकिन इन दोनों फंड्स के स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा का नहीं है, तो इसीलिए बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको सबसे पहले 2 मिड कैप फंड्स के बारे में बताया है। पहला फंड था इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एंड सेकंड फंड वाज इडेलविस मिड कैप। ये दोनों ही फंड देखे तो अपनी कैटेगरी में काफी शानदार दिखने को मिलता है, लेकिन जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ये कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। रिस्क कंपोनेंट भी इस फंड का थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है। एंड लास्टली हमने बात किया था 2 स्मॉल कैप का, पहला था बंधन स्मॉल कैप एंड द सेकंड स्मॉल कैप वाज इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। और इन दोनों में देखा जाए तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप इसका ओवरऑल रिटर्न काफी जबरदस्त है। रिस्क कंपोनेंट भी देखे तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप से बेहतर दिखने को मिलता है। तो आप इन दोनों फंड को यानी कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप इन दोनों फंड को कंसीडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट ध्यान रहे बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद भी रिसर्च करना है, एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो, बिकॉज मुझे नहीं पता कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले इन्वेस्टमेंट को लेके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन बेझिझक आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा।
वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।